MJ के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का ख़ास करम और रहमत आप पर हो। आज हम मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में और अनारकली बाज़ार से हम सब वाकिफ़ हैं। अनारकली बाज़ार बहुत ज़्यादा मशहूर है शॉपिंग के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे एक ख़ास इंसान का मकबरा भी है जो ग़ुलाम से बादशाह बना, बरसगीर पाक व हिंद का पहला मुसलमान बादशाह बना। उनका मकबरा यहाँ पे मौजूद है और आज मैं आपको मकबरा दिखाता हूँ माशाल्लाह, और फिर थोड़ा इनके बारे में बताता भी हूँ जो सुनकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और फ़ख्र महसूस करेंगे और आपको पता चलेगा कि जब किस्मत किसी पे मेहरबान होती है तो किस तरह उसकी ज़िंदगी बदल दी जाती है। और इंशाल्लाह ताला वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। ये मकबरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक मुसलमान बादशाह थे जो एक ग़ुलाम से बादशाह बने। कैसी बात है कि ग़ुलाम से बादशाह बने, ये भाई की बात। ये सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, थोड़ा सा बताएं इनके बारे में। एक मिनट में कॉल बंद करूँ। ये देखें, इसको पहले आप ये देखें, बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त कर दिया गया। इसके आका ने इसे तीरंदाजी के लिए, ठीक है, और ये बाद में सुल्तान महमूद गौरी से अपने हिंदुस्तानी इलाका जात का हाकम बना दिया गया। महमूद गौरी की वफ़ात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का सुल्तान करार दे दिया गया, ठीक है, और दारुस सल्तनत लाहौर से दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। यानी कि लाहौर से दिल्ली जो है वो कैपिटल को मुंतकिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात जो है वो 1210 ईस्वी है, ठीक है, और पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से इनकी डेथ हुई है। और ये बहुत ही एक तारीख़ी शख्सियत है, इसलिए इनका मकबरा जो है वो नवादरात और मकबरा जात के जो है हमारा जो मुल्क है उसके अंडर आता है। ठीक हो गया जी। ये सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वो बादशाह हैं जिन्होंने पहली मरतबा लाहौर से दिल्ली जो है वो कैपिटल यानी दारुस सल्तनत मुंतकिल किया। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। कुतुबुद्दीन ऐबक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत ज़्यादा गुर्बत के हालात से गुजर रहे थे, और गुर्बत के इस आलम में भी वो अपने जज्बे में थे, अपनी मेहनत में थे, अपनी लगन में थे। छोटी उम्र में ही उन्हें ग़ुलाम बना दिया गया क्योंकि गुर्बत का आलम था और ग़ुलामी मजबूरी थी। इस ग़ुलामी के दौर में एक दफ़ा वहाँ पे शहाबुद्दीन गौरी साहब आए। उन्होंने इनको देखा, उन्होंने कहा जी ये बच्चा कोई मुझे आम नहीं लगता। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा और देखते ही वो समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। उनकी दूरअंदेज़ी की नज़र बहुत कुशादा थी, तो उनके दिल में ख्याल आया कि ये बच्चा कुछ ख़ास है, ये कुछ डिफरेंट सा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा रकम देकर तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीद लिया, अपने पास रख लिया। फिर उसके बाद ऐबक अपने हुनर और अपनी अक्लमंदी के साथ बड़े से बड़ा रुतबा पाते गए और हर मुहासरे में शहाबुद्दीन गौरी के साथ होते थे। वक्त गुज़रता गया और बादशाह का एतमाद बढ़ता गया, बादशाह इनकी सलाहियतों को पहचानता गया, और करते करते फिर शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन बैग को अपना नायब बना दिया, हिंदुस्तान का नायब बना दिया और अपनी ही बेटी के साथ शादी कर दी। वक्त गुज़रता गया और उसके बाद फिर और एक ऐसा वक्त आया कि शहाबुद्दीन गौरी का भतीजा तख्त नशीन हो गया, और तख्त नशीन होते ही उसने हुकूमत कुतुबुद्दीन ऐबक ने बचपन में ही कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया था। और आप देखें कि माशाल्लाह अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, इज़्ज़त से नवाजे। एक ग़ुलाम सीधा बादशाह की सीट पे पहुंच गया, सिर्फ़ क्या अच्छी नीयत, अच्छी मेहनत, अच्छी लगन और वफ़ादारी की वजह से। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की हर तरफ चर्चा शुरू हो गई, सब इनको पसंद करना शुरू हो गई। ये बहुत ही सखी इंसान थे और सखावत करते वक्त ये किसी मज़हब को नहीं देखते थे, सबके साथ यकसा सलूक करते थे। राया में, इनकी राया में सबको इंसाफ बराबर का दिया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब लाहौर आना था तो लाहौर के रहने वालों ने इनका
बहुत ही दिल और प्यार और मोहब्बत के साथ, लगन के साथ इस्तकबाल किया, बहुत ज़्यादा इनको प्यार किया। और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। पोलो खेलना इनका सबसे बड़ा मशगला था। इनका ये शौक़ इनकी जान ले बैठा। एक दिन ये पोलो खेल रहे थे तो घोड़े से गिरकर वहीं पे हलाक हो गए। कहा जाता है कि घोड़े से गिरे हैं तो गिरते ही लोहे की जीन इनके सीने में जा लगी, जिसकी वजह से जान बहक हो गए। फिर इनको इनके महल के अंदर ही दफनाया गया। अंग्रेज़ों का दौर जब आया तो फिर आबादी बढ़ती गई और महल का नामो निशान तो मिटना शुरू हो गया। यहाँ तक कि सिर्फ कब्र मुबारक रह गई और एक दरवाज़ा रह गया जो कदीमी उसी वक्त का है। काफ़ी अर्सा मकबरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। फिर उसके बाद इसको दोबारा से तामीर किया गया और म्यूनसिपल कमेटी ने इस रोड का नाम रख दिया ऐबक रोड। इस रोड की वजह से, इस रोड को नाम देने की वजह से ही लोग आज तक इनको याद रखे हुए हैं, वरना सब लोग इनको भूल जाते। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक तरफ से मैं अफसरदा भी हुआ कि कहाँ बादशाहियत थी और कहाँ सारे लोग थे प्यार करने वाले। और आज यहाँ पे लोगों की कमी है, हर तरफ वीराना ही है, दुआ करने वाले भी कोई नहीं आ रहे, लोग इनको भूल चुके हैं। वजह सिर्फ एक ही है, चलो चली का मेला है और हर बंदा कहता है कि मुझे कुछ लालच हो तो मैं वहाँ पे जाऊँ, कुछ मुझे मिले तो मैं वहाँ पे जाऊँ, कुछ मेरे लिए करे तो फिर मैं वहाँ पे जाऊँ। ये मुसलमान बादशाह थे और बहुत ही अहम इंसान थे। हमें चाहिए कि हम यहाँ पे जाके फातिहा पढ़ें, दुआ करें और अपने विरसे को याद रखें। यही चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं और कुछ भी नहीं, पुराना तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तब्दील हो चुका है। और आगे आने वाला जो डिजिटल दौर है आप देख रहे हैं, अब तो एक कमरे में भी बैठ के मोबाइल से बात होती है, वो वाला दौर तो ख़त्म हो गया बातों वाला। जब आप इस मकबरे में आएंगे तो आपका ईमान भी ताज़ा होगा कि अल्लाह ताला की ताकत आप देखेंगे कि अल्लाह चाहे तो ग़ुलाम को बादशाह और बादशाह को ग़ुलाम भी बना सकता है। इसलिए एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें अनारकली लाहौर और मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह एक ग़ुलाम बादशाह बना और किस तरह उसको अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा। यहाँ पे देखें मकबरे में माशाल्लाह कितना खूबसूरत काम किया गया और कैसे नक्शो निगार हैं यहाँ पे। ये उसी दौर में तमीर किया गया था, फिर दोबारा से उसको और अच्छा बनाया गया। काफ़ी मेहनत की गई है, ये बड़ी खूबसूरती का भी ख्याल रखा गया। क्या कभी किसी ग़ुलाम ने सोचा होगा कि वो एक दिन बादशाह बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये होती है मेहनत, लगन और हिम्मत। ये वो कदीमी दरवाज़ा है जो उस वक्त का है और इसके ऊपर नक्शो निगार देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये कदीमी ही लग रहा है। और यहाँ पे ये ताला भी है, अंदर जाके भी मैं आपको दिखाता हूँ। कब्र मुबारक। अपने आप को कभी भी नाउमीद ना करें। अगर आपकी नीयत ठीक है, आपका दिल ठीक है, आपकी ज़ुबान ठीक है तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आप उस मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे जिसकी आप दुआ अल्लाह ताला से रोज़ करते हैं। तो शेयर करें, लाइक करें, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। बहुत शुक्रिया। सलामत और खुश।